मैंने फैसला कर लिया आयरा की शादी कामयार से ही होगी। कामयार से? हाँ, क्यों तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे मतलब वो इतना अनप्रेडिक्टेबल सा लड़का है और जो कुछ भी वो कर चुका है, आपको एतराज नहीं है? कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। अब बात ही कुछ ऐसी है कि तुमसे मशवरा लेने में। जी कहिए। तुम जानते हो खावर का रिश्ता है आयरा के लिए, तुम्हारी खाला का बेटा है। बज़ाहिर तो सब ठीक लगता है, आयरा का फ्यूचर भी ब्राइट लगता है, अमेरिका चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं फैसला नहीं कर पा रहा। आयरा की अम्मी को भी कोई एतराज नहीं, लेकिन बेटा कुछ है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं अंकल। मेरा कज़न है, फैमिली उसमें वेल सेटल्ड है। खावर खासा डिसेंट लड़का है, लेकिन आपकी तरह मैं भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता हो। क्यों? पता नहीं, शायद मैं भी वो नहीं कह पा रहा जो मैं और आप दोनों जानते हैं। और जो कुछ कामयार ने किया वो सब देखने के बाद कौन सा बाप अपनी बेटी का हाथ उसे देगा? देखिए अंकल, अगर आप अभी कामयार को कंसिडर न कर रहे होते तो मैं और आप यहाँ बैठकर खावर को क्यों डिस्कस करते? मैं मिला हूं उससे और मिलने के बाद मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन मैं खावर को हाँ कह चुका हूं। मना कर दीजिए। लेकिन थोड़ी तकलीफ तो सबको होगी, लेकिन थोड़ी देर की तकलीफ जिंदगी भर के पछतावे से तो बेहतर है। लेकिन कामयार के बारे में भी श्योर नहीं हूं। अंकल मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो कामयार बुरा लड़का नहीं है। इनफैक्ट खावर वैसे तो मेरा कजन है, लेकिन कामयार को मैं फिर भी खावर पर तरजीह दूंगा। आगे आप बड़े हैं, आयरा से बात करके आप जो भी फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। याद है तुमने काफी देर से ठीक से बोलना शुरू किया था। क्या था, शायद 7-8 साल की थी। सब मेरा स्कूल में कितना मजाक उड़ाते थे, फिर मैं स्कूल से घर आके कितना रोती थी। जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता था तो मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती क्लास के अंदर ले जाती थी, याद है ना? मैंने कितना स्कूल अटेंड किया तुम्हारे साथ, तौबा। तो सही करती थी, सब आपसे इतना डरते थे, और जो मुझे तंग करता था आप उसको डांट देते थे। मेरे लिए तो ठीक था। एक दिन तो प्रिंसिपल ने भी आपको कह दिया था हाँ, कि याद है। खाना बंद कर दें, वरना ऐसे मैं बड़ी नहीं हो पाऊंगी। और फाइनली जब तुम्हारे साथ स्कूल के अंदर आना मैंने छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि तब तक सबको पता चल गया था कि तुम मेरी बेटी हो। अगर तुमसे कोई कुछ कहेगा तो या इनके वालिद साहब आकर डांटेंगे। याद है, आपने हमेशा मेरी बात समझी जब किसी ने नहीं समझी। तो अब तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारी बात नहीं समझेगा? सॉरी। वो कामयार पसंद नहीं है ना, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। बेटा, मगर वो तुम्हारी वजह से बदला है ना। और जो शख्स मेरी बेटी की खातिर इतना सब कुछ कर सकता है, उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। खावर की अम्मी का फोन था, वो लोग शाम को आ रहे हैं। हाँ, उन्हें मना कर दो। मना कर दो मतलब? मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया आयरा की शादी कामयार से ही होगी।
कामयार से? हाँ, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे मतलब वो इतना अनप्रेडिक्टेबल सा लड़का है और जो कुछ भी वो कर चुका है, आपको एतराज नहीं है? मतलब आपको उसकी खामियां नहीं दिख रही? विदेश, जब वो खामियां दिखा रहा था तो मुझे सिर्फ उसकी खामियां नजर आ रही थी, लेकिन अब उसकी एक खूबी ने सारी खामियों पर पर्दा डाल दिया है। कौन सी? आयरा उसे पसंद करती है और उसने पसंद खुद को करवाया है। वो इस मेयार पे आ गया है कि आयरा उसे पसंद करे। आयरा खुश है और उसे खुश देखकर मैं खुश हूं। तो बस खावर की फैमिली को मना कर दो। इरफान, आयरा तो बच्ची है, आप तो मगर बेटा, तुम्हारी अम्मी अचानक ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? हम तो मंगनी करने जा रहे थे ना, सब तैयार है। अब मैं क्या बताऊंगी सबको? आंटी आई एम सो सॉरी, लेकिन एक्चुअली आयरा राजी नहीं थी इस रिश्ते से। तो पहले हाँ क्यों की थी? मैं खुद जाके माफी मांगूंगी उनसे। आप कहें तो अम्मी भी आ जाएंगी। बस अब सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई कि बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब तो बात बहुत आगे बढ़ेगी। खावर अपने कमरे में तैयार हो रहा है, सारी चीजें लाउंज में रखी हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि जब ये बात मैं फातिमा और खावर को बताऊंगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे? आंटी, मैं आपसे सॉरी ही कह सकती हूँ। आई नो कि हमारी वजह से काफी एम्बैरेसमेंट हुई है आपको, लेकिन शायद यही सबके लिए बेहतर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ इश्तियाक, मिठाई ले ली है? क्या मतलब? मैं तो वॉशरूम में हूं, तैयार हो रहा हूं, मगर बात क्या है? अच्छा, मैं आता हूं।